अगली खबर जो है वो तो चले कोई अच्छी बात भी करते हैं इस हवाले से कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने। जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया वहां पे, गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। भूटान के किंग की तरफ से दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी खबर इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब को तो दुबई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उनको तो सऊदी अरेबिया में भी हाथों हाथ लिया गया, वहां से भी सिविलियन अवार्ड मिला। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जेस्चर है भूटान की तरफ से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट फॉरेन नेशनल हैं जिनको भूटान के किंग ने पर्सनल डिनर पर इनवाइट किया। नंबर 2, ये नंबर 1 मैंने आपको बताया। नंबर 2, सिविलियन, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो फर्स्ट टाइम किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया है। वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं। हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। बिल्कुल सही होगा। तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हम में जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की याद में है, अंदर कोई उसको हरा के दिखा दे इलेक्शन, मुझे फिर के बात कीजिएगा। उनकी रिस्पेक्ट इस टाइम पूरी दुनिया में की जाती है, हम भी करते हैं। तो बात यह है कि सर उन्होंने काम किया और उनका काम नजर आया। हमारा शहबाज शरीफ है, वो जिधर भी जाते इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। आप देखो, पहले जब इमरान खान था, वो जिधर जाता उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था, लेकिन अभी जो शहबाज शरीफ जिधर भी जाता है उसको ना सिक्योरिटी मतलब नहीं जाते, ना इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बंदे को देख के ना, हर चीज़ इंसान को देख के वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी आवाम का सोच भी रहा है। ये देखें, उनके गुजरात के अंदर देखें आपने, अभी वो पिछले दिनों अंबानी ने वहाँ पे अब 200 पता नहीं क्या कह रहे थे अरब की उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, अडानी ने करनी है, टाटा बिरला अंबानी है वहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा, अपनी आवाम का सोच रहा, रोज़गार दे रहा वहाँ पे। ठीक है, खाली गुजरात के अंदर ही उन्होंने 3 लाख 4 लाख नौकरियाँ अभी उनके आ रही हैं। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा जब रोज़गार मिलेगा वहाँ क्यों नहीं देगी उसको। अब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहाँ जाकर कह रहे हो कि यार मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है। अब उनकी मर्जी है, वो दे ना दे, उन्होंने यही कहना है चल पा तू अगे हो। ठीक है, अब एक दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उन्होंने जब जाना है वहाँ, नरेंद्र मोदी में उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है कि यार हमने इस बंदे से बना के रखनी है, ये हमें फ़ायदा देगा, हम इसकी कंट्री हमें फ़ायदा देगी, और डबल फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये डिफरेंस है सर। वहाँ पर लोगों को, पूरी दुनिया को रिस्पेक्ट भी नज़र आती है और फ़ायदा भी नज़र आता है, यहाँ पे सिर्फ कर्जा ही नज़र आता है। ये भारत बहुत आगे है, आप छोड़ दें भारत को, कम्पीट करना, आप अपने मुल्क के हालात देखें बस। कंपटीशन कोई नहीं रहा हमारे बीच में। किस चीज़ से भुटक रहे हैं आप? एटम बम, वो आप चला ही नहीं सकते कभी, उसके पास भी एटम बम है ना। बिल्कुल ठीक है, उसने एक मारा, पाकिस्तान तबाह। आपके कहाँ जाने हैं बांध एटम बम? हमारा पाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर, इसका इतना वैल्यू नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया। तो उसका इतना वैल्यू होगा शायद, इसलिए बाहर मुल्क जाता है, हर जगह में उसको अवार्ड मिलते हैं। वैल्यू होगा, हाँ वैल्यू होगा, उसका एक वैल्यू होगा इसलिए मिलेगा। हमारा इसका प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सेब लेके गया हूँ कल, ठीक है, सेब लेके गया हूँ 1 किलो 300 रुपये, 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो सेब? मैं आपको बता रहा हूँ। खरबूजे 200 रुपये किलो लगे। क्वालिटी भी उनकी कोई इतनी खास नहीं होगी, वही गुलाबी गुलूबी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वही नॉर्मल सेब है। ठीक है, और खरबूजे देखें आप 200 रुपये किलो है। ठीक है, 200 रुपये किलो के खरबूजे हैं। 2 किलो खरबूजे लेके गया हूँ, किलो सेब लेके गया हूँ, और दर्जन केले, वो भी 200 रुपये दर्जन है केले। तो मतलब गरीब आदमी फल भी नहीं खा सकता। 1000 रुपये के अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं आ गए।
एक साहब के कह लें, ये क्या अफ्तारी है, 3-4 दिन की अफ्तारी नहीं होगी। इंजीनियर को यूज़ करना कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नज़र आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया का बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की ज़रूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। जो कोलैबोरेशन है राइट नो दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा दैट इज़ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। if we are interconnected with the international organizations which are working already in astrophysical technology and exchange of ideas, exchange of scientists, that may enrich our scientific technology regarding this site. Totally remarkable कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे। उसको रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को EVL इनको बोला जाता है, ELV सॉरी बोला जाता है। तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहले मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसल्ट ईयर्स के अंदर। अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेस इस्टेब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी कि रॉकेट किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके एक खास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर इज कंसर्न द सैटेलाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके लिए हमें एक सेपरेट इंजीनियर, सेपरेट एक हमारे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी। वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देना है और मैं मोदी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फ़ैन हूँ क्योंकि देखें जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया और दुनिया उससे सीख रही है। लेकिन उन्होंने क्यों इंडिया का हाथ थामा कि यार इंडिया की डिफेंस इतनी स्ट्रांग है, इंडिया की जीडीपी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी मार्केट देखिए बहुत बड़ी मार्केट है। आप वहाँ से कुछ इंपोर्ट करने शुरू कर देता है तो 150 करोड़ आवाम जब उस चीज़ का यूज़ करेगी तो आप सोचो कि उनका बेनिफिट या प्रॉफिट किस लेवल तक चला जाएगा। ये मेजर रीज़न है पाकिस्तान और इंडिया किया। और उनके एजुकेशन का क्या लेवल है, CEO का, गूगल का CEO उनका है, यूट्यूब का CEO उनका है। कोई भी बड़ी फ्रेंचाइज आप कोई भी बड़ी क्या कहते हैं हब उठा के देख लें वो नजर आते हैं। वही वो तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। नासा में उनके लोग हैं। नासा भाई ने बात कर दी, नासा और इंडिया ने मिलकर कि निसार नाम की सैटेलाइट बनाई है। अब देखें वो कितनी यूनिक टाइप की है, 12 डेज के अंदर रिपोर्ट देगी। दुनिया में कुछ भी नागहानी सूरत होती है या कुछ भी होती है पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब कि यार कितना ज़्यादा इंसानी जो जानों का ज़िया है वो बचेगा। इंडिया में देख लें, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के अंदर यार जहाँ बिल गेट्स, जहाँ मार्क ज़करबर्ग, जहाँ पे इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं तो आप उस कंट्री का फेम का अंदाज़ा लगा सकते हो। इधर आप मार्क ज़करबर्ग को बुलाओ, वो हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा भाई मैं पाकिस्तान ही जाऊँगा जो मर्जी करो। क्यों? उन्हें पता है कि यार इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में डाल दिया, मैं जाऊँगा मुझे उठा के डाल देंगे, निकालेगा कौन? तो भाई अगर आपने तरक्की करनी है इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज बेहतर होना सबसे मेन प्रायोरिटी है। मैं देखें मोदी का इसलिए भी फ़ैन हूँ कि यार वो उसकी जो स्ट्रगल है ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी है। वैसा कोई बंदा दुनिया में मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल कर सकता है। देखिए एक चाय वाले से आप यहाँ पे हज़ारों चाय वालों के इंटरव्यूज़ ले लें, वो कभी नहीं सोचा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, लेकिन उस बंदे ने सोच के फिर प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैं उस बंदे की स्ट्रगल का फ़ैन हूँ। मैं उनकी इंडियन अवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी को दोबारा वापस लेके आओ, वही आपके लिए जो है वो बेहतर सोचता है, दोबारा रिस्क ना लो। और मैं चाहता हूँ कि आप मोदी को ही दोबारा सेलेक्ट हो, सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया